Let's write cinema story. जरा सोचो, आपकी उम्र लगभग 25-26 साल हो, आपने अभी अभी अपनी पहली वेब सीरीज बनाई और कुछ ही महीनों बाद दुनिया के जाने माने सबसे बड़े नेटवर्क में से एक HBO आपसे संपर्क करता है और कहता है कि क्या आप हमारे लिए शो डेवलप करना चाहोगे। अगर ये किसी फिल्म की कहानी लग रही है तो रुकिए, क्योंकि ये खबर है आर्यन खान की। उनकी डेब्यू सीरीज के बाद HBO की अमेरिकी टीम ने उन्हें अप्रोच किया है और अगर ये खबर सच निकलती है तो ये सिर्फ एक स्टार किड की सफलता नहीं होगी, ये भारतीय क्रिएटर्स के ग्लोबल एंटरटेनमेंट का इकोसिस्टम में एंट्री होने का एक संकेत है। लेकिन असली सवाल है कि क्या सच में इतना बड़ा मौका मिला है, और इससे भी बड़ा सवाल, भारत में कितने लोगों को ऐसा मौका मिला है यार। अभी बस 2025 में ही आर्यन खान ने अपना पहला डायरेक्टोरियल डेब्यू किया। सीरीज का नाम था द बेडास ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड की अंदरूनी दुनिया के दिखावे दिखाए गए, कैसे स्टारडम काम करता है इंडस्ट्री में, नेटवर्क कैसे काम करता है, कैसे मुंबई चलती है, लोग कैसे सपनों के पीछे भागते हैं। इस शो को डायरेक्ट किया है आर्यन खान ने और ये शो उनके परिवार की कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट के बैनर के तले बना है। सीरीज ने इंडस्ट्री में काफी हलचल पैदा कर दी थी, क्योंकि इसमें बॉलीवुड की कुछ इनसाइड मजाक और सटायर भी थे। अब सवाल, HBO से ऑफर इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? क्योंकि HBO दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित नेटवर्क, टीवी नेटवर्क में से एक है। इस नेटवर्क ने ऐसे शो बनाए हैं जिन्होंने टेलीविजन का इतिहास बदल दिया। गेम ऑफ थ्रोन्स, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे तुम्हें कि कौन है जिसने ये शो नहीं देखा। ये शो इन्होंने ही बनाया है। इस नेटवर्क की लाइन है, इट्स नॉट टीवी, इट्स HBO। मतलब कि अगर आपका शो HBO पर है तो आप टेलीविजन के सबसे ऊंचे स्तर पर काम कर रहे हैं। यहाँ सबसे एक इंटरेस्टिंग बात आती है, हॉलीवुड में भी हर नए डायरेक्टर को HBO का शो नहीं मिलता। एग्जाम्पल के लिए डेविड और DB वेनिस, जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स बनाया, उन्हें भी मौका तब मिला जब वो पहले कई सालों से हॉलीवुड में लिख रहे थे। द लास्ट ऑफ अस बनाने वाले इंसान, जिनके पास लगभग 20 साल का अनुभव है, वो भी पहले ब्रिटिश टीवी के अनुभव लेखक थे। मतलब साफ है, HBO आमतौर पर नए डायरेक्टर्स को शो नहीं देता। इसीलिए अगर किसी नए निर्देशक को सीधे HBO से कॉल आता है तो इंडस्ट्री में अपने आप में ये एक असामान्य घटना मानी जाएगी। और रही बात भारतीय डायरेक्टर की, तो भारतीय फिल्म मेकर्स ने हॉलीवुड में काम जरूर किया है। जैसे कि मीरा नायर ने हॉलीवुड फिल्में बनाई हैं, शेखर कपूर ने एलिजाबेथ जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी को हॉलीवुड में काम करने का मौका कई सालों के अनुभव के बाद मिला है, और सीधे HBO जैसे नेटवर्क के लिए ओरिजिनल शो बनाने का मौका इंडियन फिल्म मेकर्स को बहुत कम मिला है। ये कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि आर्यन खान अभी अपने करियर की शुरुआत में हैं। उन्होंने ये पहली वेब सीरीज बनाई थी और अभी उनके लिए बहुत लंबा सफर है। हाँ, कहा जा सकता है कि उनके पास उनका सरनेम जरूर है। उनके पिता शाहरुख खान, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध भारतीय सितारों में से एक है, इसलिए ये सवाल उठना भी स्वाभाविक है, क्या कि ये सिर्फ एक टैलेंट की वजह से है या पिता की ग्लोबल पावर की वजह से। यहाँ एक सच समझना जरूरी है, हॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट नहीं चलता, नेटवर्क, रिलेशनशिप और इंडस्ट्री सक्सेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी क्रिएटर के पास बड़े प्रोड्यूसर, बड़े स्टार या बड़े स्टूडियोज का सपोर्ट है तो उनके लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुंचना आसान हो जाता है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, अगर HBO सच में आर्यन खान के साथ काम करना चाहता है तो इसका मतलब साफ है कि उनकी पहली सीरीज में कुछ तो ऐसा जरूर है जिसने ग्लोबल स्टूडियोज का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। क्योंकि हॉलीवुड की सबसे बड़ी कंपनी सिर्फ नाम देखकर करोड़ों डॉलर का रिस्क नहीं लेती है। तो कहानी में 3 संभावनाएं हो सकती हैं। पहली, ये एक नई पीढ़ी के भारतीय क्रिएटर की ग्लोबल एंट्री है। दूसरी, स्टार पावर या नेटवर्क का असर है। और तीसरा, ये दोनों का मिश्रण है। जो भी हो, लेकिन एक बात तय है, अगर ये प्रोजेक्ट सच में बनता है तो आर्यन खान अपने पिता शाहरुख खान के बाद एक भारतीय चेहरा बन सकते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पर दिखाई देगा। अब सवाल आपसे है
कि भारतीय टैलेंट का ग्लोबल मूवमेंट है ये नेपोटिज्म का इंटरनेशनल वर्जन? कमेंट में जरूर बताना, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp.